ये है हमारे सादे ब्लाउज की कटिंग। तो हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो एक ही नाप के मेरे पास 2 ब्लाउज हैं, ये दोनों हैं। तो मैं इन दोनों के अस्तर की कटिंग एक साथ करूँगी ताकि हमारा समय भी बच जाए और एक ही नाप का ब्लाउज है तो कटिंग भी हमारी साथ में हो जाएगी। तो मैं दोनों अस्तर एक साथ में जमा लूँगी, एक के ऊपर एक रख लूँगी और अच्छे से सेट कर लूँगी। उसके बाद हम ब्लाउज की नकती लेंगे। तो ये है 32 चेस्ट का ब्लाउज और आगे से गले की लंबाई है 5.5 और पट्टी है 7.5 इंच। कमर है ब्लाउज की 28। तो हम पीछे से लंबाई देखेंगे तो ब्लाउज की ये 11.5 बहुत कम लंबाई है, तो इस ब्लाउज की लंबाई भी बढ़ानी है और अस्तीन लंबाई हमें रखनी है 5.5। तो हमें लंबाई बढ़ानी है ब्लाउज की 1.5 इंच। तो लंबाई रखनी है हमें 13 इंच, तो हम लेंगे 14 इंच। एक इंच एक्स्ट्रा लेंगे ताकि सिलाई में आधा इंच ऊपर जाता है और आधा इंच नीचे। तो हमने 14 लंबाई ले ली है, 5.5 शोल्डर लिए हैं, 6 आर्म होल लिए हैं। तो हम 2.25 पे निशान लगाएंगे गले की और 32 इंच का चौथा भाग 7.5 सॉरी 32 इंच का चौथा भाग 8.5 होता है। तो 8.5 हम लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रखेंगे। और हम कमर हमारी ये 28, तो हम 7.5 लेंगे और 1.5 इंच उसमें भी सिलाई के लिए मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे और 1 इंच टक्स के लिए रखेंगे। तो हमारा गला है 8 इंच का, तो हमने 8 इंच पे निशान लगा लिए हैं और पीछे आर्म होल की जगह हमने 1.5 इंच बढ़ा के गोलाई का निशान लगा लिया है। अब हमें पीछे के पार्ट की तो हमने निशान लगा लिया। अब हमें आगे का भाग निकालना है, मतलब फ्रंट पार्ट। तो हम इधर से हमारी लंबाई कम पड़ रही थी क्योंकि हमें आगे के भाग के लिए हमें 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना रहता है। तो हम इस तरह से लगाएंगे। तो हमारी 14 थी तो हमारी 15 हो जाएगी लंबाई, क्योंकि 1 इंच बेल्ट में सिलाई के लिए लगता है और 1 इंच ऊपर सिलने के लिए, मतलब ऊपर का भाग सिलने के लिए लगता है। तो हमने 2.25 हमने गला लिया था, तो हम आधा इंच और बढ़ा के लेंगे हाई हुक की पट्टी को जोड़ने के लिए। तो हमने जो 32 इंच के हिसाब से जो हमने कटिंग करी थी उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा और बढ़ा देंगे इसमें, और नीचे से भी 2 इंच हम बढ़ा देंगे। हमारी बेल्ट है 1.5 इंच की, तो हम नीचे से मतलब 1 इंच बढ़ा कर ही कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ से लिए 3.5 होना चाहिए, मगर हमने 1 इंच आधा इंच और एक्स्ट्रा बढ़ाया है। तो 4 इंच हमने हुकाई की पट्टी की तरफ से निशान लगाया और 3 इंच का इधर से, और हमने आधा इंच का मतलब गोलाई देकर हमने निशान लगा लिया है। और हमारा गला है 5.5 इंच, तो हमने 5.5 गले के निशान लगाया है। और अब हम अस्तर की कटिंग कर लेंगे। और हमने बेल्ट में 2 इंच घटाया है क्योंकि बेल्ट ऊपर जो टक्स आएंगे तो उसमें 2 इंच हमको हमारा कपड़ा बचेगा। तो हमने 2 इंच का हिसाब से हमने नीचे बेल्ट कम काटा है। हमने फ्रंट पार्ट तो काट लिया, अब हम बैक पार्ट काट रहे हैं। तो बस इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से कटिंग हो जाती है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है और ज़रा भी अगर समझ में आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो ये हमने दोनों मतलब अस्तर की कटिंग कर ली है, तो हमने अलग अलग कर ली है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो हमारे आस्तीन है 5.5, तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और हमने गोलाई में भी हमने 3 इंच नीचे डाउन करके निशान लगाया है। तो जो हमारी लंबाई है उसी में से 1 इंच बढ़ाया है, और जो हमने जो आर्म होल के निशान लगाते हैं उससे हमने 2.5 इंच नीचे की तरफ डाउन करके निशान लगाया है गोलाई का। बस हमने हमारा वो आस्तीन भी कटिंग हो गई है। तो अब हम मेन मतलब अस्तर के कपड़े को मेन फैब्रिक पे रख के कटिंग कर लेंगे। और हमेशा मेन फैब्रिक को थोड़ा बढ़ता हुआ ही काटना चाहिए कि अगर कभी सिलने में इधर उधर खसक भी जाए तो वो हमें कम ना रहे और आसानी से हमारी ब्लाउज़ की सिलाई हो जाती है। तो बस इस तरह से मैंने मेन फैब्रिक भी काट लिया। अगर आपको मेरी वीडियो देखनी है कि मैंने कैसे ब्लाउज़ सिला है तो आप नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इस तरह से मैंने ब्लाउज़ सिला है। तो आप मेरी वीडियो प्लीज़ ज़रूर वॉच कीजिएगा। थैंक यू।